हरि ओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अंजन सुत बंदन करूं महावीर बजरंग, तुम सदा सहायक दीन के सुर हे हमेशा संग। रहे हमेशा संग राम की करी सहाई, सीता की सुध लई फिर गड़ लंक जराई। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की जय। करता करे न कर सके गुरु किए सब होए, सात दीप नभ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। कौथिलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करें ममो काम, बाणी वर्णन के प्रथम बोली सियापति राम। बोली राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। बोली जहर वीर भगवान की जय। माति मनाऊं सरस्वती माँ करो कंठ में वास, निपट अनाड़ी हूँ मैया महेश्वरी को बोधी न। बांगड़ी वाले देवता जो मेड़ी में होए, पानी पिए तेरे जौहर को बाबा सुरहे भूलन में। भूलन में मेड़ी बनी कोई सिंह बरने मुनिहार, कोई कोई सुगरा मेड़ी चिन गयो, कोई दई साचे मेरा। बोली जहर वीर भगवान की जय। बोलिए सिद्ध बाबा गुरुच्छनाथ की जय। आ जाइए। सर्वप्रथम गुलशन कैसेट चौपला के माध्यम से आपके समक्ष में बाबा जहारवीर जन्म कथा ध्यान देंगे। उसके पहले 2 माह के लिए लाइनें क्या लिखी हैं रामपाल जी, ध्यान देंगे भैया। अरे चलिया तनिकई सारे में मेरी मैया शेरा वाली। शेरा
मोती झालर को तकिया अरे फूलन की सेज मोती झालर को तकिया अरे सोई जा तनिकई सारे में मेरी मैया शेरा वाली
जाइए भक्तों, सर्वप्रथम हमारे समस्त स्टाफ कलाकारों का परिचय ध्यान देंगे। अरे रामपाल भ्राता ढोलक को बजावे, मधुरी ढोलक बजाई, कल्याणपुर के जे बस भैया तुम कौन रे बताई। अरे परतिया कोठी के पास है भैया, कल्याणपुरा बतलाई, मधुरी ढोलक बजाई रही भैया तुम्हें रे समारा। अरे पूरे बरात चिमटा को बजावे, हम तुम्हें रे बतलाई, अरे रजपुरा के हैं जे बस भैया चिमटा रे बजाई। प्यारे आरे भरतिया कोठी के पास है भैया, तुम्हें रजपुरा रहे बताई, आरे सुंदर चिमटा बजाए रहे भैया कथा रहे दरे साई। सुभाष भ्राता लगाड़ा बजावे, कदमपुरा से जी आई, अरे कदमपुरा के जी बस भैया सुंदर लगाड़ा बजाई। कदमपुरा साला है भैया, दूसरा हार के पास बताई, अरे टिन्नी भैया लगाड़ो बजाए रहे कथा में सुंदर दरे साई। जो हमारे साइकी कर रहे हैं, वापसी दे रहे हैं सनोज यादव जी। अरे सनोज यादव वापसी दे रहे, नगला मला रे बतलाई, अरे सनोज यादव वापसी दे सुंदर रहे सजाई। पसरे अरे के पास जू भैया, नगला मला रे बतलाई, अरे सुंदर साथ दे रही भैया तुम्हें रे बतलाई।
गोपाल जी और हमारे भैया जो डमरू बजा रहे हैं दीपू भैया। अरे दीपू भ्राता डमरू बजावे, सुंदर डमरू बजाई। अरे ग्राम कुदरेल के जी बस भैया तुम्हें नहीं बतलाई। हमारे समस्त स्टाफ कलाकार रामपाल कल्याणपुर से नाल पर संगति कर रहे हैं, चिमटा पर भूरे भैया रजपुरा से और हमारा साथ दे रहे हैं मनोज यादव जी, सनोज यादव जी नगला मल्लाह बसरेर के पास से। भक्तों ध्यान देंगे जो लंगाड़ा बजा रहे हैं हमारे भैया सुभाष कदमपुर साला पूसरा हर के पास से। और ध्यान देंगे जो डमरू बजा रहे हैं हमारे भैया दीपू भैया ग्राम कुदरेल से। और ध्यान देंगे आगे अरे यीशु शास्त्री नाम हमारो हम कथा रहे बतराई। अरे यीशु शास्त्री नाम हमारो हम कथा रहे ग्राम कुदरेल बताए रहे भैया सुन ले मेरे भाई। अरे ग्राम कुदरेल बिला कहे ताखा हम जिलाई टावा जिला इटावा ये भरतिया कोठी के पास पड़ता है भक्तों ग्राम कुदरेल। मोबाइल नंबर 9958537290। हमारे भैया रिकॉर्डिंग कर रहे हैं गुलशन कैसेट स्टूडियो चौपला से। ध्यान देंगे माध्यम से हम कैसट रहे पहुंचाई। अरे सुंदर रिकॉर्डिंग कर रहे भैया तुम्हें बोलिए सच्चे दरबारी की। ध्यान देंगे सभी भक्तों, हमारे समस्त
श्रोता बंधु हो, जैसा कि जनता की विशेष मांग पर तो आ जाइए बाबा जहारवीर की जन्म कथा के बारे में ध्यान देंगे। भक्तों, इस कलयुग में इस शक्ति का कैसे अवतार हुआ। इधर गुलशन कैसेट चौपला वाले ये हमारी रिकॉर्डिंग समस्त पहुंचा रहे हैं। ध्यान देंगे भक्तों, कलयुग में इस शक्ति का कैसे अवतार हुआ। बाबा जहारवीर राजस्थान प्रांत, एक जिला पड़ता है चूरू, तहसील भादरा, उसी के अंतर्गत एक बाबा जी का छोटा सा ग्राम पड़ता है भक्तों ददरेवा। ददरेवा के राजा महाराज उम्बर सिंह चौहान राज्य करते हैं। उनकी धर्मपत्नी मैया रामकौर, रामकौर से 3 संतानों की प्राप्त हुई भक्तों, 2 बेटा और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम जेवर सिंह, छोटे बेटे का नाम नेबर सिंह, 1 बिटिया जिसका नाम लला छबीलदे। ध्यान देंगे, आज धीरे धीरे दोनों बेटे बड़े हुए। महाराज उम्बर सिंह चौहान ने अपने दोनों बेटों की शादी सिरसा पाटल के राजा, जो भक्तों हरियाणा में पड़ता है, महाराज कौरबा पाल, उनकी बेटी बड़ी बाछल व छोटी काछल। आज भक्तों बड़ी बेटी बाछल महाराज जेवर सिंह को ब्याही और छोटी बेटी काछल नेबर सिंह को ब्याही। आज दोनों जब बेटों की शादी करने के बाद कुछ दिन व्यतीत हुए, महाराज उम्बर सिंह चौहान ने अपने बड़े बेटे जेवर सिंह को राज्य का उत्तराधिकारी मालिक बना दिया। भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कहां तक कहें, घर में शादी की 12 साल हो गई, लेकिन किसी भी बालक या बालिका ने जन्म नहीं लिया। ध्यान देंगे, इधर राजा जेवर सिंह आज कचहरी में बैठे हैं और क्या सोच विचार कर रहे हैं। दुखी हुए जेवर जी, दुखी हुए जेवर जी, लगत नहीं घर में जी, कोई न भई संतान। क्या बात है प्यारे बूढ़े भैया। दुखी हुए जेवर जी, लगत नहीं घर में जी, कोई न भई संतान। अरे बीते 12 साल, अरे बीते 12 साल, दुखी हुए जेवर जी, लगत नहीं घर में जी, कोई ना भाई संतान। आज भक्तों 12 साल व्यतीत हो गए, लेकिन किसी भी बालक या बालिका ने जन्म नहीं लिया। एक दिन की बात, आज बाछल मैया महलों में लेटी थी। प्रातःकाल की बेला में जैसे ही सुबह हुआ तो आज बाछल मैया रुकमा देव बांदी को पास में बुलाया और रुकमा देव बांदी से कहा, बहन मेरा एक काम कर दो। आज रुकमा देव बांदी बोली कि महारानी क्या काम है। आज बाछल मैया बोली कि बहन
जाओ कचहरी जाओ और मेरे महाराज को बुला कर के लाओ। आज रुक्मा देवांदी से बाछल मैया क्या बोली? अरे के बांधी सुगड़ कचेरी ने जा, अरे के बांधी सुगड़ कचेरी ने जा, नार मेरे पल में लइयो बाछल मैया बोली कि बहन आज कचहरी जाओ मेरे महाराज को बुला कर के लाओ। और क्या बोली? अरे के बांधी सुगड़ कचेरी ने जाओ, नार मेरे पल में लइए री। देवांदी ने बाछल मैया की बात को सुना। आज रुक्मा देवांदी ने क्या किया भैया? अरे महल में सर बांधी चली रे राजा की कचहरी जावेरी। तो चलते मरोरा चालेरी। अरे खम्बला पेटा पेटा ले गई मेरी बांधी जा तो सेजे सेजे बतलाए। बैठे हैं, ध्यान देंगे प्यारे। इधर क्या होता है मेरे भैया? आज रुक्मा देवांदी क्या बोली? आरे सार के खेलैया राजा सारी, आरे तो एक कैसी सार सुहावेरी। सुनो
कचेरी बंद, कि राजा करो कचेरी बंद, तुम्हें महारानी बुलवाती। कचेरी बंद, तुम्हें महारानी बुलवाती। तो बंदिया ने कह दई अरज सुनाए, अरे बंद कचेरी कर दो राजा, तुम्हें रानी रही बुलाई। बोले जहर वीर भगवान की। आज बुरे भैया रुकमा देवांदी महाराज जेवर सिंह की कचहरी पहुंची, तो आज रुकमा देवांदी बोली कि महाराज अति शीघ्र कचहरी को बंद कर दो, और आपको महारानी ने याद किया है। आज भक्तों जैसे ही खबर सुनी आज, तो राजा जेवर सिंह ने कचहरी को बंद कर दिया, रुकमा देवांदी के साथ चल गई। आज जब पास में आई तो आगे आगे आज वांदी जा रही है, पीछे से आज महाराज जेवर सिंह जा रहे हैं। भक्तों जिस समय राजा जेवर सिंह महलों में पहुंचे, तो आज बाछल मैया ने जब अपने पति को आता हुआ देखा, पलंग को नवा दिया, एक मोर पंख का बीजना लेकर के आज राजा जेवर सिंह को बिठा लिया और डोरने लगी। राजा जेवर सिंह बोले, रानी आपने मुझे किस लिए याद किया है? बाछल मैया बोली, महाराज मेरी एक बात सुनो, पहले आप स्नान ध्यान करो, पूजा पाठ करो, उसके बाद हम सारी बात आपको बताएंगे। आज क्या किया है? नाए धोए ठंडे पानी गरम कराए, मासियरे लेते समोए, नाई धोई पूजा करी राजा, कोई 10 चौका के अंदर, सवा पैर पूजा करी राजा, 1.5 पाए ले आयो री, नाय धोई पूजा करी राजा, 10 चौका के अंदर। आज भक्तों राजा जेवर सिंह जब आ जाते हैं तो बोले, रानी अब मुझे बताओ किस लिए आपने बुलाया है? इधर आज बाछिल मैया बोली, महाराज पहले मेरी एक बात और सुन लो, आप भोजन कर लो, उसके बाद हम सारी बात आपको बता देंगे। क्यों कहा था भैया? इसलिए कहा था कि कहीं अगर हम ऐसी बात राजा को बता देंगे तो इस भोजन भी नहीं करेंगे। तो आज राजा जेवर सिंह कैसे भोजन करते हैं बुरे भैया, और पहले के लोग कैसे भोजन किया करते थे वही बताते हैं। आजकल के भोजन कैसा करा लाला, आजकल तो जमाना ही अलग है, लेकिन राजा जेवर सिंह कैसे भोजन करते हैं वही आज बताते हैं। ध्यान देंगे प्यारे। कैसे करते हैं? आरे सोने की थाली राजा भोजन परोसे, कोई चांदी के लोटा नीरेरी,
सोने की थाली में भोजन, चांदी के लोटा गंगा जल नीर बाछल मैया आज राजा देवराय के सामने लाई। और राजा जेवर सिंह आज भोजन कैसे करते हैं ध्यान देंगे प्यारे। अरे पहलो कौर राजा धारा ने चढ़ाए दो कोई दूजो गौए जी मायरी। अरे पहलो कौर राजा धारा ने चढ़ाओ कोई दूजो गौए जी मायरी। भैया पहला कौर राजा जेवर सिंह ने धरती माँ को चढ़ा दिया, दूसरा कौर आज गौ माता को दे दिया, तीसरा कौर तोड़ा कुत्ता को दिया और चौथा कौर भगवान राम को दिया है। ध्यान देंगे आज राजा जेवर सिंह पांचवा ग्रास तोड़ते हैं, क्या होता है भैया। आरे पांचवा कौर मुख में दयो राजा बेटा की सुध जाया। भैया जिस समय राजा जेवर सिंह रोने लगे भोजन करते समय, आज बाछल मैया बोली महाराज भला कोई भोजन करते समय रोता है जो आप रोए हो। आज बाछल मैया क्या बोली बोले भैया। अरे कैसैया मेरे भोजन बिगड़े अब के बनी खाली शिकारी। आरे के पंचन में बतिया रे राजा हमको देव बतेलाएरी। अरे क्या राजा मेरे भोजन बिगड़े के बनी खाली शिकारी। के पंचन में बतिया रे राजा हमको देव राजा जेवर सिंह क्या बोले बोले भैया। अरे नाय तिरिया तेरे भोजन बिगड़े अब ना बने खाली शिकारी। तिरिया तेरे भोजन बिगड़े ना बने खाली शिकारी। तो क्यों रोए हो महाराज। आज राजा जेवर सिंह बोले अरे ना पंचन में
बतिया रे रानी तोए रहे समझाई बाबा जानो रे बतिया रे रानी तो तेरे समझाएगी। आज राजा जेवर सिंह बोले रानी मेरी बात सुनो मैं क्यों रोया हूँ सुनो अरे अन्न पीऊना सब घर सूना गुलशन भैया बस्तर बिनी सोनी जा कायारी आरे कंठ राग बिन कविता सुनी बेटा बिन सुनी मायारी भैया नाम दुनिया में चली जा
समय समय की बात समय पे परखे ज्ञानी, समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय पे निकलत धूप समय पे ही बरसे पानी। के कारण भैया, बेटा के कारण भैया, राजा गए महलन में रोई। बोलिए जहर वीर भगवान की। आज मेरे भैया राजा जेवर सिंह भोजन करते समय रोने लगे। बाछिल मैया बोली, महाराज भला कोई भोजन करते समय रोता है? आज राजा जेवर सिंह बोले, रानी तुम्हें नहीं पता मैं किस लिए रोया हूं। हमारी शादी के 12 साल हो गए हैं रानी, लेकिन किसी भी बालक या बालिका ने जन्म नहीं लिया। आज मुझे इसी बात का कष्ट है रानी। आज भक्तों ध्यान देंगे। बाछिल मैया बोली, महाराज बस इतनी सी बात पर आप रोए? अरे कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो महाराज। अगर मेरी कोख से किसी बालक या बालिका ने जन्म नहीं लिया तो आप महाराज दूसरी शादी कर लो महाराज। क्या कहा रानी? दूसरी शादी कर लो महाराज। अरे रानी, हाँ तुम कह रही हो दूसरी शादी कर लो। अगर ठीक तुम्हारे कहने पर मैंने दूसरी भी शादी कर ली और उसके भी कोई बेटी बेटा पैदा ना हुआ तो? तीसरी कर लियो महाराज। रानी, हाँ अगर हम तीसरी भी शादी कर लें और उसके भी कोई बेटी बेटा पैदा ना हुआ तो? चौथी कर लियो महाराज। रानी, हाँ क्या पागल हो गई हो? हम सही कह रहे हैं महाराज। तुम्हें नहीं पता? हाँ क्योंकि भगवान तो परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर एक ही है। वो तो एक ही है। अगर देना होगा तो तुम्हें ही लाल दे देगा, बेटी या बेटा। लेकिन हम 4 शादी कर लेंगे तो कोई फायदा नहीं रानी, क्योंकि अगर किस्मत में मेरी नहीं है तो 4 करने से भी कोई बेटी बेटा पैदा नहीं होगी। इसलिए मेरी बात सुनो महाराज। आरे मेरी को खसनाई बहे बालक पति करियो दूसरो प्यार होरी। कोख से जन्मे लालेरी। अरे जाओ करो रे रानिया गारे आवे बाटे उनके जन्मे लालेरी। आज राजा जेवर सिंह बोले, सुनो रानी, करे रनिया मेरो धर्म नष्ट हुई जाएरी। मैया रही है अरज
बाछल मैया बोली कि महाराज दूसरी शादी कर लो। और क्या बोली मैया? क्या बोली? बोरे भैया हाँ रामपाल जी ध्यान देंगे प्यारे कि दोए रोटी मोए देते रहियो हम त्यारो ही लला खिलाऊंगी। रोटी हमको देते रहियो हम तेरो ही लगा खिलाऊंगी। दोए रोटी मोए देते रहियो हम त्यारो ही लला खिलाऊंगी। बात तो रानी बन महलन की हम उसर में बिना बिताऊंगी। बात तो रानी बन महलन की हम उसर में बिना बिताऊंगी। सूखी रोटी देते रहियो हम प्यारो ही लला खिलाऊंगी। और महाराज जब शाम संध्या की होवेगी जब शाम संध्या की होवेगी हम बाके पैर दबाऊंगी। महाराज बातों लेटे इन पलंगा पे बातों लेटेगी पलिका पे हम बाके पैर दबाऊंगी। मैया रो रही अनन बात अरे तू जो विवाह चाहियो सैया तू जा जाओ न दैयो दैया। सुन ले सजना अरे जे हमारी। आज भक्तों इधर बाछल मैया बोली महाराज आप दूसरी शादी कर लो कोई ना कोई बेटी बेटा अवश्य पैदा हो जाएगा आपका नाम चल जाए कैसे भी राजगद्दी का। आज राजा जेवर सिंह ने जवाब दिया रानी हमारा नाम चले या ना चले लेकिन हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। आज भक्तों जब इतनी बात राजा जेवर सिंह ने बाछल मैया से कही तो आज बाछल मैया बोली महाराज अगर आप दूसरी शादी नहीं करोगे तो मेरे पास एक और उपाय है। क्या उपाय है? रानी हाँ आज मैया बोली कि महाराज कैसे? एक काम करो काशी नगर के भागवती ब्राह्मण हैं उनको बुलवाओ और अपनी और हमारी कोख की कर्म रेख बचवाओ कि हमारे और आपके कोई बेटी बेटा किस्मत में है या नहीं। आज भक्तों बाछल मैया क्या बोली है ध्यान देंगे भैया। क्या बोले? अरे कसैया ब्राह्मण ले बोले बाय क्या बात है रापा जी। अरे क भैया ब्राह्मण ले बोले बाय बोल रही बाछल मैया री आ
मैया बोली महाराज काशी नगर के भागवती ब्राह्मण है उनको बुलवाओ महाराज, हम और आप दोनों की कर्म रेख बचवाओ, बेटी बेटा है या नहीं है। आज राजा जेवर सिंह ने वैसा ही किया है भक्तों। अनेक भैया 101 ब्राह्मण ले बुलवाए भूपनी, ब्राह्मण बुलवाए और भैया ये के दो ब्राह्मण लाए बोलाबाए बगाले ब्राह्मण जानी तिन्नी भैया भूप ब्राह्मण बुलवाए, राजा ने ब्राह्मण बुलवाए, भैया जी तो करम रहे बचवाए। तो राजा ने ब्राह्मण ले बुलवाए, अरे आसन डर दया राजा ने, भैया आसन दीने डारी। बोलिए सिद्ध बाबा गोरक्षनाथ की। ध्यान देंगे भक्तों, इधर आज राजा जेवर सिंह ब्राह्मणों को बुलवा लेते हैं, आसन डलवा दिए और जवाब दिया राजा जेवर सिंह ने, ब्राह्मणों कहिए पत्रा में देखो कि मेरे किस्मत में बेटी बेटा है या नहीं है। है तो कब तक है और ना ही तो कब तक नहीं है। अच्छा हाँ आज मेरे भैया जितने ब्राह्मण वहां पर बैठे थे राजसभा में, आज अपना अपना पत्रा खोल करके बैठ जाते हैं, लेकिन किसी के मुख से कुछ बात नहीं निकल रही है, क्योंकि राजा की किस्मत की एक ही बात लिखी थी। जो कह रहे हैं महाराज, हाँ बड़े आदमी की बात छोटो आदि कहने में दबता है। सही कहा था लला। कैसे कहते हैं? आज भक्तों राजा के सामने कोई भी ब्राह्मण मुंह खोल करके नहीं खड़ा हुआ, लेकिन उनमें से एक ब्राह्मण ऐसे थे बूढ़े बाड़े हमारे लंगाड़े वाले भैया जैसे, ठीक कहा महाराज। उन्होंने कहा कि हमें आज नहीं तो कल मरना तो मरना ही है बूढ़े भैया, हाँ लेकिन मेरे जो किस्मत में लिखा है वो हम सत्य ही बताएंगे। तो आज उन्होंने खड़े होकर क्या जवाब दिया है बूढ़े भैया। क्या बोले? अरे एक ब्राह्मण बेटा यो उठ बोलो राजा सुन ले मेरी बात तेरी। अरे ये जो तेरा बड़ा भैया तो वो ना बोलो राजा सुन ले तेरी बात तेरी। भक्तों गोगा जहर भी ज्योत जागरण आजकल गायकों ने भंडार खोल लिया है, अपना अपना बूढ़े भैया ज्योत सब बजाते हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव पिंटू गोस्वामी अनुज गोस्वामी उनका मैं परम शिष्य ईसु शास्त्री आपके समक्ष में ये कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। और ठेठ पुरानी लाइन क्या है, ज्योत दुनिया बजाती है डमरू राखन लगोता था ज्योत वाले नए हुई है, ये गुरुदेव का कहना है। और बल्कि
अगर हमारी कथा में कोई त्रुटि हो तो हमसे नहीं बल्कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी से ही मिले। उठा बोलो राजा सुन ले मेरी बात तेरी। अरे ये के बेड़ा में भैया तो बोटा बोलो राजा सुन ले मेरी बात तेरी। अरे एक जन्म की कौन कहे राजा तेरे साथ जन्म फलना आएगी। अरे ये के जन्म किया कौन कहे राजा तेरे साथ जन्म फलना आएगी। अरे बेटा दिया तो कहूँ राजा तेरे चरमन दिया डायरी। अरे इतनी बात सुनी थी पंडित की धर मारो धरन पे मुड़ेरी। अरे ये धनिया बात दुनिया ब्राह्मण की धरनी में मारो फूलरी। आज मेरे भैया इधर क्या होता है, जब राजा जेवर सिंह ब्राह्मण की बात को सुना, आज धरती में मूल को पटक दिया और क्या बोले, क्या बोले? रोई गए राजा ज्ञानी, रोई गए राजा ज्ञानी, गिरे गिरे कि भैया खाते पछाड़। ओए राजा ज्ञानी तेरे तेरे दुनिया का तो बाजार। रोई गए राजा ज्ञानी, रोई गए राजा ज्ञानी, गिरे गिरे कि भैया खात पछाड़े। ओए राजा ज्ञानी तेरे तेरे दुनिया का तो बाजार। तो राजा गए महलन में रोए, अरे एक जन्म की कौन कहे